गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ધોરણ 9 હિન્દીમાં આપણે છઠ્ઠો પાઠ છે મેરી બીમારી શ્યામાને ले ली। એ પાઠ આપણે સમજી ગયા હતા ને કે શ્યામા જે હોય છે હરિવંશરાય બચ્ચન તેમની પત્ની હોય છે, તેમની બહુ સેવા કરે છે, બરાબર। એના વિશે સમજી ગયા હતા। તો એના થોડા પ્રશ્નોના જવાબ એક બે સમજ્યા હતા, આગળ થોડા બીજા પ્રશ્નોના જવાબ આપણે समझी लइए। सीमा बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे? बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीरों की हराम जिंदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। એટલે કે અમીર લોકો હોય એ ખાઈ પીને આરામ કરે, બરાબર, તો એમ શરીર વધી જાય, જેના કારણે એમને ઘણા પ્રકારના રોગ થાય। પણ બીમારી જે गरीब लोग છે તેમનો પીછેઓ लागવો જોઈએ नहीं। अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा है? अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने कहा है कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती है। बुखार की भट्टी में अनेक विचारों, भावों और कल्पनाओं को अधिक बल मिलता था। कीपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? कीपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी यह बुखार में भी काम करता था। बुखार होने पर उसकी कहानियां और भी अच्छी होती थी। बच्चन जी ने प्लू ऋषि में कौन सी रचनाएं लिखी थी? बच्चन जी ने प्लू ऋषि में 2 चट्टानें और सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर ये 2 लंबी कविताएं लिखी थी। बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती कैसे बैठी थी? श्यामा को 6 महीने से बुखार आने पर एक दिन बच्चन जी ने कहा कि श्यामा का बुखार वे लेने जा रहे हैं। सचमुच उन्हें बुखार आने लगा। इस तरह बच्चन जी के जीवा पर मानो सरस्वती ही बैठी हो। श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ? बीमार बच्चन जी डॉक्टर के पास जाने की बात टाल रहे थे। यह देखकर पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक वे डॉक्टर मुखर्जी को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी। इससे बाध्य होकर बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा। डॉक्टर मुखर्जी को नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना क्यों लगा? डॉक्टर मुखर्जी ने अपने नुस्खे में महंगी अंग्रेजी दवाई लिखी थी और कुछ दिन आराम करने को कहा था, इसलिए यह नुस्खा उन्हें मौत का परवाना लगा। श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से क्या कहा था? श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से कहा, फर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी चुका दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। न जाने राम कहाँ लागे माटी, यह पंक्ति बच्चन जी ने किस सदर में लिखी है? बच्चन जी ने पिता के अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु उस घर में न होकर कहीं और जगह हुई। इसी संदर्भ में बच्चन जी ने उपयुक्त उक्ति लिखी है। अपनी बीमारी से लड़ने में बच्चन जी को सबसे अधिक बल किससे मिला? जब तक बच्चन जी बीमार रहे पत्नी श्यामा ने उससे अपने उसी दुख की शिकायत नहीं की। बच्चन जी कहते हैं कि उनकी बीमारी में सबसे अधिक बल श्यामा के उस आत्मनिर्भर से ही मिला। सामान्य तो लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती है? सामान्य तो लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। विश्राम तिवारी कहाँ करते हैं, क्या कहा करते? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति के बाहर था। श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपने तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगी। डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा? डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना लगा। बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन क्यों लगा?
बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा, क्योंकि बीमारी के कारण उनकी आर्थिक तकलीफें बहुत बढ़ गई थी। रोग शैय्या पर पड़े पड़े बच्चन जी को कौन सी चिंता सता रही थी? लोग शैय्या पर पड़े पड़े बच्चन जी को सिर पर चढ़ा कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी। पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी के इस शब्दों का बच्चन जी पर क्या असर पड़ा? पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों को बच्चन जी ने अपने लिए चुनौती समझा। उनमें रोग प्रतिकार के लिए नया उत्साह पैदा हुआ। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई होने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए? बच्चन जी लुई होने के पानी के प्रयोग से तपेदिक की बीमारी से मुक्त हुए। आगे बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे? बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीर को हरामजादी है। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वो वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपत्ति का दारुण रूप इस वर्णों में व्यक्त हुआ है। बच्चन जी बीमारी के में भी कर्ज की चिंता क्यों करते हैं? बीमारी में बिस्तर पर पड़े बच्चन की तरह तरह की चिंताओं में डूबे रहते हैं। सबसे अधिक चिंता सिर पर चढ़े कर्ज की थी। कर्ज की अदायगी के साथ उनकी साख जुड़ी हुई थी। वे कर्ज और अदायगी को रोग मुक्ति से अधिक महत्व देते थे। कर्ज न चुका पाना उनके लिए मौत के बराबर था, इसलिए वे बीमारी में भी कर्ज की चिंता करते थे। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को स्वयं की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना था तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में भी अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी पिता से अवगत नहीं कराना चाहती थी। चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। बच्चन जी श्रय की बीमारी से कैसे मुक्त हुए? बच्चन जी लुई होने के पानी के प्रयोग से तपेदिक की श्रय की बीमारी से मुक्त हुए। जो एक आगे बीजो प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खा जा रही थी। भी उन्होंने अपने आप को मारने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं है। तब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उसके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यो सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। पिताजी का घर बेचकर बच्चन जी अपना इलाज क्यों नहीं कराना चाहते थे? बच्चन जी के पिता के वृद्धाश्रम में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था। किसी भी अवस्था में यह उनका एकमात्र आश्रय था। बच्चन जी के इलाज के लिए वे अपना घर बेचने को तैयार थे। बच्चन जी डॉक्टर का इलाज महंगा पड़ रहा था। इलाज के लिए अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, परंतु वृद्ध माता पिता को घर से वंचित करना उन्हें बहुत अनुचित लगता था। इसलिए पिता के घर को बेचकर बच्चन जी अपना इलाज नहीं कराना चाहते थे। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा
वो तो अपने ने समझ लिया है। बच्चन की बीमारी में भी कर्ज की चिंता क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वो घर का खर्चा उठा पाए, और कर्जा क्या था, सर पे बहुत ही कर्जा था, इसलिए वो चिंता में थे। बराबर, અત્યારે આટલું રાખીએ છીએ। આ પાઠ અત્યારે તમારો અહીંયા પતી જ જાય છે। એમાં વિકલ્પોને એવું છે, તમારે જાતે કરી લેવાનું છે, ખબર ના પડે તો પૂછી લેજો। બરાબર, આગળથી હવે 7મો પાઠ છે એના વિશેની સમજૂતી મેળવીશું। ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ।